आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर। देखिए, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिए थे। आज नोट्स भी पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग देखेंगे क्या आपको यहाँ पे है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। लगभग लगभग सारा बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि एसेसरी ग्लैंड सब क्या होता है जी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग ध्यान दिए थे और उसमें हमने कहा था कि एक जोड़ा टेस्टिस होता है, और हमने ये भी कहा था कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में होता है, और हमने ये भी कहा था कि आपको यहाँ से इपिडायडाइमिस होता है इधर से भी, और इधर से भी क्या देखते हैं हम लोग एपिडायडाइमिस देखते हैं। और एपिडायडाइमिस का काम क्या होता है? स्पर्म को स्टोर करता है ना, अप्रोक्स 1 मंथ तक स्पर्म को स्टोर करता है। एक मिनट रुक जाइए। अबाउट 1 मंथ के आसपास तक स्पर्म को स्टोर करता है। फिर यहाँ से एक पाइप जाता है, इस पाइप का नाम वीडी है। वीडी ने भास डिफरेंस, ठीक है। और ये जो भास डिफरेंस होता है, ये जब एब्डोमेन में जाता है तो एम्पुला बना लेता है सर, यानी कि एक फैल जाता है इलाका। इस फैले हुए इलाका को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पुला। एम्पुला के टर्मिनल पोजीशन पे क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेमिनल वेसिकल्स के नाम से लाते हैं। ये वन पेयर होता है। और सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म पे आपको स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस डालता रहता है। ये कुछ केमिकल निकालता रहता है जिसका नाम स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो अगला फर्दर पाइप जो देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं। ये जो आगे की ओर दिख रहा है पाइप, इसका नाम क्या आपको? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट किसमें आके खुलता है? तो आपको यूरेथ्रा में आके खुलता है जी, ठीक है। इसमें हम लोग जो देखते हैं, हम लोग यूरेथ्रा में आकर के ये खुलता है जी, ठीक है। समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है सर, एक कॉमन पाइप आता है जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा को है ना, यहाँ सर आपको कहाँ से स्टार्ट होता है? यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है जी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से आपको कहाँ स्टार्ट, क्या स्टार्ट होगा? यूरेथ्रा आपको स्टार्ट होता है जी, ठीक है। और इस यूरिनरी ब्लैडर में कौन आके मिल जाता है? तो सर इजैकुलेटरी डक्ट आकर के मिल जाता है जी, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट इसमें आके मिलता है, और ये दोनों कॉमन पाइप आ जाता है सर यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा था इधर से स्पर्म आता है, इधर से क्या? यूरिन आता है जी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों को बारी बारी से आना रहता है, और दोनों को बारी बारी से लाने में भाल्व मदद करता है। यहाँ पे भाल्व लगा होता है जिसका काम आपको 1 बाय 1 करता है। और स्पर्म अभी अपने साथ क्या लेके आ रहा है? सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल भी लेके आ रहा है जी। तो सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल प्लस स्पर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? सीमेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये सीमेन जब आगे बढ़ता है और यहाँ पे पहुंचता है कॉमन मीटिंग पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, वहीं पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है जी। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये सब कल के क्लास में हो चुका है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जी, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? स्पर्म एक्टिवेटिंग मटेरियल, सॉरी, स्पर्म की मोटिलिटी लिए केमिकल सब डालता रहता है। यहाँ पे जब स्पर्म पहुंचता है तो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, है ना, स्पर्म स्पर्म मोटिलिटी के लिए सर केमिकल डालता रहता है जी, ठीक है। और सर ये जब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो एक कॉमन पाइप आता है, इसका नाम क्या आपको? यूरेथ्रा, ठीक है। और ये यूरेथ्रा जो देखते हैं आगे की ओर बढ़ता जाता है, और कुछ बॉडी पार्ट से बाहर की ओर आता है सर। तो सर जो बॉडी पार्ट से बाहर आता है तो यहीं से पेनिस से स्टार्ट हो जाता है। पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटिला है जो बाहर की तरफ से रहता है जी, ठीक है। ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब क्या? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है जी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। इसी को मतलब इसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं? स्पर्म को डाला जाता है जी, ठीक है। मतलब एक अब कॉमन यूरेथ्रा जो देखते हैं सर, ठीक है, यूरेथ्रा जो देखते हैं उसको कवर किया जाता है किससे? आपको पेनिस से रहता है जी। इसका नाम क्या आपको? एक्सटर्नल जेनाटिला के नाम से भी हम लोग
बुलाते हैं जी, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटिला जो देखते हैं ये आपको क्या करता है सर, ठीक है, यूरिन को भी बाहर कर सकता है और साथ साथ स्पर्म को भी ये बाहर करता है जी। अब पेनिस के जस्ट पीछे ही, ठीक है, यानी ये भी बॉडी के अंदर में ही रहेगा, जिसका नाम क्या था आपको, कॉपर्स ग्लैंड या है ना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना जी, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखते हैं। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है सर, आपको म्यूकस निकालता है। ये म्यूकस क्या करता है सर, लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। ये लुब्रिकेंट आपको निकालता है, सॉरी, है ना। और ये क्या करता है सर, आपको स्पर्म को और सीमेन को आगे की ओर बढ़ाने में मदद करता है। ये सब कल के क्लास में हुआ था जी, रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे थे। और कल हमने इसमें बात किया था क्या, इसमें 3 आपको एसेसरी ग्लैंड है। इतना समझने के बाद मेल एसेसरी ग्लैंड आपको समझना था, मेल एसेसरी ग्लैंड, है ना। एसेसरी ग्लैंड में जब हम लोग देखेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सब है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड में आपको 3 आता है जी। एक है पहला सेमिनल वेसिकल, आज हम लोग का क्लास यही पे है कि सेमिनल वेसिकल्स को समझना है। और सेमिनल वेसिकल जब समझ में आ जाएगा तब हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड समझेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। और तीसरा होगा सर आपको कॉपर्स या है ना आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है जी, कॉपर्स ग्लैंड देखेंगे, या इसी का नाम दूसरा क्या रखे हुए थे हम लोग, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और सब शुरू कर रहे हैं इस पे जी, है ना, यहाँ तक बात किए थे। कल हम लोग एजाकुलेटरी डक्ट मतलब ये भी बात कर लिए थे, मेल एसेसरी डक्ट के बारे में भी बात कर लिए थे जी, ठीक है। मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन आता है, तो मेल एसेसरी डक्ट में है ना आपको इसमें आता था रेटिटेस्टिस, है ना, रेटिटेस्टिस के बाद क्या आता था सर आपको भाषा फ्रेंसिया, उसके बाद क्या आता था आपको भाषा आपको सॉरी इपिडाइडाइमिस, उसके बाद भीडी, और उसके बाद क्या आता है सर आपको इजाकुलेटरी डक्ट। एनसीईआरटी में यहीं तक दिया हुआ नाम, लेकिन आप लोग इजाकुलेटरी डक्ट को भी मानिएगा। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद लास्ट बनाता है सर यूरेथ्रा। ये सब को हम लोग मिला के क्या कहते हैं, है ना, आपको मेल एसेसरी डक्ट के नाम से आते हैं, वो रास्ता जहां से स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है या सीमेन आगे की ओर बढ़ता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो देखते हैं सबका अपना अपना रोल होता है। एसेसरी डक्ट का काम क्या होता है ना, ट्रैक देता है, रास्ते देता है जिससे स्पर्म आगे बढ़ता है। और एसेसरी ग्लैंड का काम क्या होता है, स्पर्म को आपको एक्टिवेट रखने में या स्पर्म को एलाइव रखने में ये मदद करता है जी, ठीक है। हम लोगों के लिए अभी आज का क्लास यहाँ पे है, ये पहले सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, सेमिनल वेसिकल्स को देखेंगे जी, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स को देखेंगे और सेमिनल वेसिकल्स के बारे में जानेंगे जी, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स क्या है उसको कहना है असाइनमेंट। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है सर, एक सैक लाइक ग्लैंड होता है जो इन पोर्शन ऑफ आपको क्या होता है सर, भास डिफरेंस का जहां अंतिम छोर होता है वहीं पे आपको आकर के सेमिनल वेसिकल्स गिरता है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा ये कितना पेयर होता है, 1 पेयर होता है जी। ये भी आपको 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है ये सब, है ना। आपसे पूछ देगा मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में बताइए, तो कुछ पॉइंट इसका कुछ इसका आपको लिखना होगा जी, ठीक है। तो हम लोग पहले बात देख रहे थे 1 पेयर जी। 1 पेयर क्या आता है सर, आपको 1 पेयर होता है ये, है ना, आपको लोकेटेड कहाँ पे होता है, लोकेटेड एट बेस ऑफ ब्लाडर, ये ब्लाडर के जस्ट नीचे में होता है ना। और हमने ये भी कहा था आपको इट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ ब्लाडर, है ना। उसके बाद हमने देखा था क्या, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लाडर। और दूसरा पॉइंट क्या था सर आपको यहाँ पे, ये ब्लाडर के बेस में तो पाया ही जा रहा है सर, ठीक है। एक और कह सकते हैं हम कि इसमें सैक के है ना आपको अंतिम छोर पे मतलब पाया जाता है, मतलब है ना लोकेटेड एट इन पोर्शन ऑफ आपको भास डिफरेंस ये भी कह सकते हैं आप, या एट एम्पुला, इन पोर्शन ऑफ एम्पुला एम्पुला का मतलब हम कल समझाए थे आपको, ये सब कल का क्लास में हमसे चर्चा किए हुए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि सब जान रहे हैं आप लोग। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको इसमें लेकर के, ठीक है, ये सिक्रीट करता है सर, सिक्रीट स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस। भूलो कुछ भी ना भूलना, यानी ये याद रखना है, कुछ भूल जाए लेकिन ये टॉपिक याद रखिएगा, ये स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस निकालता है जी, ठीक है, स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस निकालता है जी, ठीक है। और ये जो स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस निकालता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट क्या होगा, जो याद ही रखना आप लोगों को, पहला है फ्रुक्टोज, इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है जी, ठीक है, फ्रुक्टोज है ना जी, इसमें देखते हैं। दूसरा क्या होता है सर इसके अंदर में,
सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। एक आइनोसिटोन कॉम्प्लेक्स भी होता है जी, ठीक है, आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स भी होता है जी, ठीक है। देखिए इसका फ्रुक्टोज का ही काम है एनर्जी देना, लेकिन सब जानिए ये सब इस सब का इस्तेमाल तब करेगा वो स्पर्म जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है, तब। उससे पहले सब का इस्तेमाल नहीं होता है जी, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो केमिकल दे रहा है वो स्पर्म को तरोताजा कर देगा या एक्टिवेट कर देगा जी, ठीक है। ये तब होगा जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाए। यहाँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एक्टिव है ही, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक्टिवेट बना रहे, एक्टिव बना रहे, उसके लिए कुछ केमिकल सब सीक्रेट करके देता है आपको सेमिनल वेसिकल। पिक्चर फिर से बनाना पड़ेगा कि समझ में आ रहा था। हमने अभी आपको दिखा था ना, ये एम्पुला था यहाँ पे, उसी जगह पे तो था ये सेमिनल वेसिकल। ये जो केमिकल गिराता है ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है। उसमें से एक है फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सब ऐसे केमिकल है जो स्पर्म को एक्टिवेट करता है। एक मिनट जाइएगा तो तो ये सब बात था जो हम लोग किए थे। फ्रुक्टोज क्या करता है सर? एनर्जी देता है, गिव एनर्जी। तो हम लोग पढ़े शाम वाला बैच में ना, फ्रुक्टोज का काम क्या होता है? एनर्जी देना होता है, गिव एनर्जी, इसका काम होता है एनर्जी देना। और सिट्रिक एसिड सर क्या करता है? पीएच मेंटेन करता है ना। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये आपको चिपकने से या क्लॉट होने से हो जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग, है ना। स्पर्म जो है और जो सीमेन जो है, सीमेन कहीं क्लॉट ना कर जाए तो प्रिवेंट करता है फ्रॉम आपको कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है सर? आपको ना आपको जमने से बचाता है। आइनोसिटोल क्या करता है? डायरेक्शन देता है जी, स्पर्म को सीधा डायरेक्शन में चलना है उसको ये बीट करता है, डायरेक्शन देने में ये मदद करता है जी, ठीक है। उसके बाद आइए एक नया टॉपिक आ रहा है सर आपको, हाँ ये भी, इसमें बाइकार्बोनेट भी ज्यादा होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है। बाइकार्बोनेट नोट्स देखिएगा, नोट्स में सब बात लिखा हुआ है, और नोट्स में जैसे लिखा हुआ है वैसे याद कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल्स वन पेयर होता है, आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ ब्लैडर, सीक्रेट स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस, हम लिखे भी है बोर्ड पे, स्पर्म को एक्टिवेट करने वाला सब्सटेंस निकालता है, सच एज फ्रुक्टोज, है ना। सिट्रिक आपको लिखा, आपको सिट्रेट इनोसिटोल, वही हो गया सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, म्यूकस मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, और कुछ प्रोटीन में निकालते हैं, है ना। अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये बात को याद रखिएगा, अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कलाइन नेचर कैसे कह दिए हम लोग? बाइकार्बोनेट से, हम कहते हैं ना बाइकार्बोनेट क्या करता है? एसिड को खत्म कर देता है ना जी। याद कीजिए बायोमोलिक्यूल में सब क्लास में हो चुका, नहीं हुआ तो अभी कोई हार्ड वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, जो नहीं पढ़ी हो बायोमोलिक्यूल तो ऐसे भी समझ जाएगी कि सर बोल रहे हैं कि बाइकार्बोनेट होता है तो एसिड को कम करेगा। एसिड कम करेगा तो क्या आपको अल्कलाइन इन नेचर हो ना, आपको गिव अल्कलाइन, इट गिव अल्कलाइन, अल्कलाइन इन नेचर। सारा याद रहे को जरूरी नहीं, बहुत बच्चा कभी बाउंसर जा रहा होगा ना तो बस इसको याद कर लेगा, फ्रुक्टोज को बस, है ना जी। बाकी सब नहीं भी याद करोगी तो बच सकती हो, पर फ्रुक्टोज भूलिएगा मत। फ्रुक्टोज कौन निकालता है? सेमिनल वेसिकल्स। इस सब का यूज भी होता है, ठीक है, मतलब है ना, कुछ आपको टेस्ट वगैरह सब में इसका यूज होता है, ठीक है, बताएंगे हम आपको आगे। बट फ्रुक्टोज जो देखिएगा ये कौन निकालता है? सेमिनल वेसिकल्स निकालता है जी, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ लाइन। उसके बाद इट गिव अल्कलाइन इन नेचर, ये क्या देता है आपको? अल्कली इन नेचर देता है ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, अल्कलाइन इन नेचर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सर, ठीक है, ये है ना, इतना बात समझ में आ रहा है सब अभी को क्या बोल रहे हैं। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट और है कि 70% कंट्रीब्यूशन जो होता है, 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है जी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, है ना, लिखा आपको इन सीमेन। सीमेन का मतलब कल बताया था ना, स्पर्म के साथ कुछ भी हो जाए तो उसको सीमेन बोलते हैं। 70% आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ इन सीमेन इज डन बाय, है ना, इज डन बाय, इज गिवन बाय सेमिनल वेसिकल्स। ये किसके द्वारा दिया जाता है? सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। आइए दूसरा ग्लैंड पे अब आ गए हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड पे आ गए। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना जी, इस पे भी बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पे हम लोग बात करेंगे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना जी, ये 1 इन नंबर होता है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा, 1 इन नंबर होता है। दूसरी बात, ये गल्फ के आकार के होता है, ठीक है ना, गल्फ बॉल साइज, गल्फ बॉल लाइक होता है, गोल्फ बॉल होता है ना, गोल्फ, ये स्पेलिंग है गोल्फ का। उसके बाद ये क्या होता है सर आपको? एट आफ्टर या एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ, लोकेटेड कहाँ होता है सर आपको? लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ
जंक्शन ऑफ वेयर, जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पे पाया जाता है। हम ये भी आपको बताए हुए थे, मतलब अभी जो पिक्चर बनाए थे ना, यूरिनरी ब्लैडर ये था और उसके बाद यूरेथ्रा था ना ये, उसके बाद इधर से क्या देख रहे थे हम लोग, इजैकुलेटरी डक्ट, और यहीं से ना आपको यहीं पे था ना ये क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे रहता है और इसका काम क्या होता है, आपको गिव, आपको है ना रिलीज, रिलीज करता है व्हाइट है ना मिल्की सब्सटेंस, मिल्की सब्सटेंस होता है which help in sperm motility, जो स्पर्म की मोटिलिटी में मदद करता है जी, मोटिलिटी में मदद करता है, which आपको है ना, आपको फिर से बोलते हैं रिलीज, रिलीज करता है सर आपको क्या है ना जी, रिलीज, रिलीज आपको व्हाइट मिल्की सब्सटेंस, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस पे फोकस कीजिएगा, और ये गिव करता है सर आपको स्पर्म की मोटिलिटी को देता है जी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा केमिकल निकलता है जिसमें जिंक आयन भी होता है, जिंक आयन की वजह से ये चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारा केमिकल होता है जिसकी वजह से ये चलता है, लेकिन सर मेन बात क्या है कि सर जिंक आयन होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, और ये भी आपको पीएच वैल्यू क्या करता है सर, बढ़ाता है। पीएच को बढ़ाना मतलब क्या, अल्कली नेचर करना जी, ठीक है। अल्कलाइन नेचर किसकी वजह से होता है, अल्कलाइन नेचर आपको है ना इसकी वजह से होता है, जिंक आयन की वजह से देखा देता है जी, ठीक है। Bulbourethral gland, its size about the golf ball, 1 in number. Prostate gland secrete milky substance that help in the sperm motility. Fluid contain a small amount of citric acid, हल्का फल्का citric acid रहता है, हाई अमाउंट में क्या रहता है सर इसके पास, बाइकार्बोनेट रहता है जी, ठीक है। इट ऑल्सो लिखा आपको जिंक आयन, मतलब इसके पास जिंक आयन भी रहता है, और चलता किसकी वजह से सर, यही जिंक आयन की वजह से चलता है जी, ठीक है। मतलब स्पर्म में जब जिंक आयन आ जाएगा तो स्पर्म के सेल क्या होंगे, मोटिलिटी करेंगे, ये सब फीमेल बॉडी में होता है जी, मेल बॉडी में नहीं, मेल बॉडी में तो खुद से आपको जा रहा है सर जी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, एक और ग्लैंड आता है जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। देखिए एक बात है ना, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, है ना, हो सकता है कि हम गलत भी हो जाए, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। हम बोल रहे हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम निकालता है, इस पे सर्च करते रहे गूगल पे, अटपटांग से जवाब आ रहा था जी, ठीक है। एक किताब में लिखा था, किताब मिल नहीं रहा हूँ कभी, लेकिन हम जो मेरा सेंस कहता है कि Ca++ ये निकालता है जी, कैल्शियम आयन भी यही निकालता है, कैल्शियम आयन रिलीज करी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आयन है फॉर, है ना, आपको लिखा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब फर्टिलाइजेशन में ये मदद करता है सर। Ca++ आयन जो देखते हैं, है ना, ये आपको हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, सिक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। हम बोले प्रोस्टेट ग्लैंड, कोई लड़का को झूठा भी साबित कर सकता है, पर 99% ये ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद ही अपने आपको थ्योरी कंफर्म कर लीजिएगा। फिंगर टिप्स का ऑब्जेक्टिव या है ना 33 इयर्स के ऑब्जेक्टिव में ये है क्वेश्चन कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है, उसमें एक ऑप्शन में कैल्शियम भी टिक मारना है। तो कैल्शियम मेरे ख्याल से प्रोस्टेट ग्लैंड निकालता है, पर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत गलत हो जाए हम, लेकिन हमको 99% ये भी श्योर है कि इसी में होगा। Ca++ आयन रिलीज बाय प्रोस्टेट, इसका बहुत बड़ा रोल है जी, ठीक है। ये आपको हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये क्या करता है सर आपको, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है जी, ठीक है। ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल रहा होता है जी। लास्ट एंड फाइनल वन, एक है कॉपर्स ग्लैंड या है ना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है जी, कॉपर्स ग्लैंड होगा, कॉपर्स ग्लैंड, या इसी का एक और नाम क्या है सर आपको, है ना जी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना जी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगा, है ना, दो नाम इसका है, ठीक है, जो नाम याद रहे, है ना जी, कॉपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी आपको बुला सकते थे, ठीक है जी। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है सर, ठीक है, ये कॉपर्स ग्लैंड का लोकेशन क्या है, वो पहले एक पेयर होता है, वन पेयर होता है ये, है ना, लोकेटेड एट बेस, लोकेटेड एट बेस, ये बेस के पास लोकेटेड होता है, ऑफ किसका, बेस ऑफ पेनिस, पेनिस के बेस के पास ये दिखाई देता है जी, ठीक है। अभी हम पिक्चर बनाए थे अभी आप लोग के लिए, पेनिस बाहर की ओर दिखने वाला ऑर्गन है, और जहां से पेनिस एराइज होता है ना उसके जस्ट पीछे होता है ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका साइज बहुत ही मिनट होता है, मतलब बहुत छोटा होता है ये, है ना जी। और कॉपर्स ग्लैंड का काम है सर ये, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है सर आपको ग्लाइकोप्रोटीन, सिक्रीट ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन which acts as है ना which acts as है ना जी आपको लुब्रिकेंट, जो किसके तौर पे काम करता है, लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है सर इसके बारे में,
ये आपको सीमेन के आने से पहले आ जाता है सर, ठीक है। सिक्रीट प्रायर टू द, सिक्रीट प्रायर टू ना, प्रायर टू आपको सीमेन, है ना। कभी कोई लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड हो या सीमेन बॉडी से बाहर निकलने का टाइम आ जाए, तो उससे पहले ही आपको ये क्या होता है, लुब्रिकेंट आने लगता है सर। ये आपको क्या करता है, कवर कर देता है, कवर द वॉल ऑफ, कवर द वॉल ऑफ, है ना जी, वॉल ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, है ना जी, फॉर विच आपको विच प्रोटेक्ट, दैट्स वाई पीएच ऑफ सीमेन मेंटेन, इससे क्या होता है, पीएच ऑफ सीमेन मेंटेन हो जाता है। एक बात जानिएगा कि यूरेथ्रा का आपको जो पीएच होता है, मतलब यूरिन के वजह से, यूरिन का पीएच 6 होता है जी, यूरिन का जो पीएच देखते हैं 6 होता है सर। तुम लोग खुद सोच लिए होगे कि सर ये 6 पीएच है और सीमेन का पीएच क्या है, 7 है, 7 प्लस है, 7.4 पीएच होता है उसे। तो सर अगर ये इस रास्ते से गुजरेगा, यूरेथ्रा के रास्ते से, तो वो खराब हो सकता है ना जी। तो उसको रोकता है सर कौन, आपको अच्छे मतलब पीएच मेंटेन कौन के रखने में मदद करता है, तो सर आपको ये कॉपर ग्लैंड मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि जो यूरेथ्रा का लाइनिंग जो था ना, उस लाइनिंग पे सर क्या करता है, ये म्यूकस का कोटिंग कर देता है सर। सर म्यूकस कहते हैं, लुब्रिकेंट का कोटिंग कर देता है। ये लुब्रिकेंट क्या करता है सर आपको, है ना, ये सीमेन को मतलब आराम से जाने में मदद करता है जी, ठीक है, पीएच से बचाता है जी, ठीक है। और हमने कल ये भी कहा था कि फीमेल बॉडी में बहुत दूर तक ना स्पर्म चला जाए, उसमें भी मदद करता है, हेल्प इन प्रोजेक्शन, है ना, हेल्प इन, है ना, हेल्प इन, है ना, आपको लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सीमेन, लॉन्ग प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सीमेन, प्रोजेक्शन ऑफ सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जी, ठीक है। ये सब बातें हमने आपको बताया जी, ठीक है। मेन बात ये सब भी है, और इसके अलावा भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मेन आपको क्या है कि सर देखिए सीमेन कैसे बनता है। तो सीमेन बना है सर आपको स्पर्म, है ना, स्पर्म प्लस किससे बना है सर आपको, है ना, सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल, और क्या है सर आपको प्लस, है जी, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल, है ना। और एक और क्या है सर आपको, इसमें आपको कॉपर ग्लैंड का केमिकल, केमिकल ऑफ कॉपर ग्लैंड, केमिकल ऑफ कॉपर ग्लैंड। ये भी कोई लड़का लिखेगा तो सही जा रहा है वो, है ना, यही तो है। सीमेन किसे कहते हैं, तो ये चारों चीजों के आपको केमिकल को एक साथ हम लोग क्या नाम देते हैं, सीमेन कहते हैं, ठीक है। आप इस चाहो तो चारों तीनों का नाम एक साथ ले सकते हैं हम लोग, है ना, स्पर्म प्लस, है ना, सीमेन का डिफिनेशन है क्या हो सकता है आपको, स्पर्म प्लस, है जी, केमिकल ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, केमिकल ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड जो देखते हैं, है ना, इसके वजह से सर भी आपको क्या हो सकते हैं आप, है ना, इस दोनों को मिला के सीमेन कहते हैं। और एक नाम और हो सकता है सर, ठीक है, हमने आपको कहा था कि केमिकल जो निकलता है ना एसेसरी ग्लैंड से, इसको सेमिनल प्लाज्म कहते हैं जी, ठीक है। स्पर्म प्लस, ये एनसीईआरटी डिफिनेशन दिया है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्म, है ना जी, सेमिनल, सेमिनल प्लाज्म, ये एनसीईआरटी बुक में डिफिनेशन है, सेमिनल प्लाज्म प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन कहते हैं सर। अब सेमिनल प्लाज्म में क्या क्या होगा जी, फ्रक्टोज होगा, है ना जी, विटामिन सी सब था, और क्या था सर, ठीक है, और उसमें जिंक था, कैल्शियम था, और कुछ एंजाइम वगैरह भी था सर, ठीक है। और सम एंजाइम सब भी है जो स्पर्म को काम करने में मदद करता है जी, ठीक है। पहले पराजीव क्या होता है, ये है असली गैमिट, गैमिट के लिए सपोर्टिंग केमिकल सब है जी, ठीक है। इस सब को मिला के सीमेन कहते हैं। सीमेन का आपको कंट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल लड़का एक दिन में कितना सीमेन रिलीज कर सकता है, तो 1 से 3 ml तक, 1 से लेकर 3 ml तक सीमेन रिलीज करता है, सीमेन रिलीज पर डे, है ना जी, सीमेन रिलीज पर डे, ठीक है जी। ये पर डे कितना आपको सीमेन रिलीज करता है, इतना। इस 1 से 3 ml सीमेन के भीतर, है ना जी, दिख रहा है ना बोर्ड, 1 से 3 ml के सीमेन के भीतर, है ना जी, 70% कंट्रीब्यूशन किसका है, 70% कंट्रीब्यूशन है सर आपको, है ना जी, कंट्रीब्यूशन है सर आपको सेमिनल वेसिकल्स का। मतलब सबसे ज्यादा केमिकल कौन निकालता है, सेमिनल वेसिकल्स। हम कहे थे सब कौन सा स्टेज में होगा जी, फ्लूइड कह सकते हैं, है ना, सेमिनल फ्लूइड कह सकते हैं, या नहीं तो सर आप इसको लिक्विड कहें, लिक्विड से ज्यादा अच्छा इंग्लिश होगा। सीमेन किस स्टेट में है, तो सर ये फ्लूइड स्टेट में है जी। फ्लूइड स्टेट को किसकी वजह से होगा, यहाँ पे लिखे थे प्रोस्टाग्लैंडिन, जो जमने से रोकता है, याद आ रहा जी, अभी नहीं बोले थे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एंटी क्लॉटिंग है, वो किसी चीज को जमने से रोकेगा जी, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है सर अभी हम लोग के लिए कि सर आपको जो बाकी जो है बच गया, जो मतलब ये प्रोस्टेट हुआ, ये आपको कॉपर ग्लैंड हुआ जी, ठीक है, ये रेस्ट होता है जी, मतलब 70% में सर 28% क्या होगा,
28% क्या होगा, प्रोस्टेट होगा, और क्या होगा सर आपको कॉपर्स ग्लैंड होगा जी। और कहा जाता है कि स्पर्म का कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% होता है। स्पर्म का जो कंट्रीब्यूशन होता है, स्पर्म मतलब सीमेन में स्पर्म की मात्रा है ना 1% से भी कम होता है जी, ठीक है। स्पर्म का कंट्रीब्यूशन 1% से भी लेस देन 1%, सोचो तो उस 1% के अंदर में सर गिनने जाएंगे ना तो 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म होगा जी। दिमाग लगाइए कि सीमेन जो 3 ml है, 3 ml ज्यादा नहीं होता, ठीक है। एक अभी जो देखते हैं वैक्सीन का जो आता है तो 1 ml का है वो, मतलब 3 ml ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब मान लीजिए सर के लिए इस बोर्ड पे इतना होगा सर। इसमें भी सर 70% किसका कंट्रीब्यूशन है, 70% कंट्रीब्यूशन है ना आपको किसका, है ना जी, सेमिनल वेसिकल्स का, एसवी का। और इसी में हम लोग क्या देख रहे थे, इसी में हम लोग देख रहे थे सेमिनल वेसिकल 70% कंट्रीब्यूट करता है। और उसी में सर आपको 1% से भी कम, 1% से भी कम स्पर्म होता है जी। जो बच गया ना 28 29 या 29%, तो 29% बच गया सर तो कौन, प्रोस्टेट और आपको क्या है सर, आपको कॉपर्स ग्लैंड है जी। और तुमको ये भी जानना है कि कॉपर्स ग्लैंड भी सबसे कम होता है सर, होता है 28-29% में से 25% तो प्रोस्टेट होता है। 3-4% का कंट्रीब्यूशन किसका होता है, कॉपर्स का होता है। सजाओगी ना पूरा अरेंजमेंट सीमेन में, तो सबसे कम है स्पर्म का परसेंटेज, उसके बाद है सर आपको कॉपर्स ग्लैंड, वैसे भी कॉमन सेंस लगा लोगी। उसके बाद क्या सर आपको प्रोस्टेट, और सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सर सेमिनल वेसिकल्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जी, ठीक है। जा रहा जी बात समझ में, ये सबको ध्यान देना आप लोगों को, एक बार रिवाइज जरूर कर देंगे आपको ताकि सब दिमाग में घुस जाए, है ना। ये सब बातें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी था, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आवाज रुक रुक के रहना राजी, साफ साफ आ रहा है। यस सर। ठीक है। मिटाते हैं, ठीक है। देखो इस बैच का जो यूट्यूब पे जो डालेंगे ना, तो 7 बजे तक डाल देंगे, ठीक है। और 12 बजे तक डिलीट कर देंगे जी, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना जो छूट जाता है जिसका, तो 12 बजे से पहले देख लीजिएगा, नहीं तो ये डिलीट हो जाएगा, है ना। ये सब आपको पिछले साल वाला रहेगा, पिछले साल भी यही चैप्टर पढ़ाए कॉपी पे, उसमें ये सब बात फिर से लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, जिसको पढ़ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ये है टॉपिक। तो हम बता रहे थे कि आपको इसमें, हम लोग देख रहे थे कि आपको इसमें एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या सर आपको, हम लोग बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा शुरुआत से रिवाइज कर देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने टेस्टिस देखा था, और उसके बाद मेल एसेसरी ग्लैंड देखे थे जी, मेल एसेसरी ग्लैंड। और इसके बाद क्या देखे थे, मेल एसेसरी डक्ट भी देखे थे जी, मेल एसेसरी डक्ट, ये आपको भी था इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और एक है एक्सटर्नल जेनेटिला, एक्सटर्नल जेनेटिला। और हम ये कहना चाह रहे थे कि इसका रियल पिक्चर जो देखते हैं हम लोग, रियल पिक्चर तो पहला एनसीईआरटी का पहला पिक्चर है, बट हम लोग ये देख रहे थे, एक डायग्रामेटिक व्यू देख रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि यहाँ पे टेस्टिस है, इधर से भी टेस्टिस है, और दोनों तरफ से क्या है सर आपको, ये स्क्रोटम सैक है, और एपिडायडमिस है यहाँ पे भी एपिडायडमिस है। और ये एपिडायडमिस क्या देखते हैं सर, ये भास डिफरेंस अराइज होता है यहाँ से, और भास डिफरेंस एक जगह पे आने के बाद ये डायलेट कर जाता है सर। डायलेटेड रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको एम्पुला के नाम से लाते हैं। एम्पुला के अंतिम छोर पे सेमिनल वेसिकल्स होता है, और यहाँ पे भी सर क्या देखते हैं, एम्पुला के अंतिम छोर पे क्या देखते हैं हम लोग, सेमिनल वेसिकल्स देखते हैं।
और इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट है ना यूरिन के पाइप में आ जाता है, जिसका नाम यूरेथ्रा है, जो यूरिनरी ब्लैडर से आया हुआ रहता है, और इसमें आकर के ये मिल जाता है जी, ठीक है। और फिर ये यूरेथ्रा आगे जाता है और इसको पेनिस से कवर किया जाता है, और पेनिस से कवर करने के बाद अंत में जो देखते हैं सर, अंत में आपको ग्लांस पेनिस कहलाता है, और यूरेथ्रा भी सर अंत में थोड़ा सा डायलेटेड रहता है। उस रीजन को हम लोग यूरेथ्रल मीटस के नाम से बुलाते हैं जी। कल हम बताए थे इसका नाम क्या है सर, यूरेथ्रल मीटस के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी। मुद्दा ये सब नहीं है, मुद्दा एसेसरी ग्लैंड सबका है जी। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे क्या सर आपको कॉपर ग्लैंड सब है जी, ठीक है। हमने ये भी कहा कि सेमिनल वेसिकल से जो केमिकल निकलता है, ये केमिकल कौन निकालता है सर आपको ना जी, आपसे कोई पूछ देगा कि सर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपको मेल एसेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, तो सेमिनल वेसिकल्स कुछ केमिकल निकालता है जो स्पर्म को एक्टिवेट करता है सर। प्रोस्टेट ग्लैंड जो केमिकल निकालता है वो स्पर्म को चलाता है सर, और फर्टिलाइजेशन में मदद करने के लिए कैल्शियम भी देता है सर, ये Ca++ भी देता है। और ये कॉपर ग्लैंड जो देखते हैं बल्बो, ये आपको क्या करता है, म्यूकस भी लगाता है। अब कुछ किताब है ना आउट ऑफ सिलेबस जाकर के एक और वर्ड लिखता है, वो क्या है कि सर यहाँ पे जो देखते हैं यूरेथ्री, यहाँ पे सर क्या होता है आपको यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। एक्चुअली में इस ग्लैंड का कोई वैल्यू नहीं है, यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस निकालता है सर। ये म्यूकस क्या करता है, एक कोटिंग कर देता है सर, ताकि इसका टिश्यू को कोई गड़बड़ या नुकसान ना हो जी। यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है सर, आपको म्यूकस निकालता है। इसको आप एसेसरी ग्लैंड में नहीं रखिएगा, पर आप नाम सुने हुए ऐसा जरूर समझिएगा। म्यूकस रिलीज करता है, और म्यूकस तो हर जगह होता है सर, जहां जहां इंटरनल कैविटी होगा ना, जहां जहां अंदर में पाइप सब होगा, कोई भी बॉडी का पार्ट हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का दीवार हो या इंटेस्टाइन का दीवार हो सर, हर जगह क्या देखते हैं हम लोग, म्यूकस का कोटिंग देखते हैं जी, ठीक है। ये म्यूकस का कोटिंग क्या करता है, केमिकल के एक्शन से बचाता है जी, ठीक है। यूरेथ्री मीटर्स के पास यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो म्यूकस निकालता है, वो क्या करता है सर, आपको एक कवर करता है, आपको कवर द वॉल ऑफ यूरेथ्रा। एक्चुअली में हमने कहा था कि उसके ऊपर से भी कवर होता है, म्यूकस के ऊपर से कवर होता है लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है सर, उसको है ना आपको नहीं कि दूर तक भेजने में मदद करता है स्पर्म को जी, ठीक है। ये सब बात हमने आपको भी बताया था जी, ठीक है। और हमने अभी आपको कहा था कि सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ केमिकल निकालता है। सेमिनल वेसिकल्स ये क्या निकालता है सर आपको, ये आपको निकालता है सर आपको मेल है ना, आपको फ्रक्टोज निकालता है, मतलब ये फ्रक्टोज देता है सर, और भी बहुत कुछ देता है, वो सब भी याद रहे तो ठीक है, या तो फ्रक्टोज वर्ड याद ही रखिएगा, बहुत बच्चा पूरा याद रखता है, सही है वो भी है ना। उसके बाद आपको कॉपर प्रोस्टेट ग्लैंड जो देखते हैं सर, ये जिंक निकालता है और बाइकार्बोनेट सब निकालता है। जिंक का काम क्या होता है, स्पर्म को मोटिलिटी देता है, और आपको कैल्शियम भी निकालता है सर, जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, चलाने में मदद नहीं, स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है सर, कौन है ना जी, सॉरी स्पर्म को फर्टिलाइज करने में, ओवम के दीवार से है ना अटैच होने में मदद करता है सर आपको कैल्शियम आयन। उसके बाद एक और आता है सर आपको कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड जो देखते हैं सर, ये आपको लुब्रिकेंट निकालता है। इसका लुब्रिकेंट किस चीज का बना होता है, ये चिकनाहट किस वजह से लाता है, लुब्रिकेंट समझते ना, जैसे आप कभी फर्श पे ऑयल लग देते हैं, ऑयल की वजह से सर पूरा पक्का जो होता है ना लुब्रिकेंट हो गया है, उससे पैर रखते ही स्लिप करता है पैर। वैसे यहाँ पे भी है कि सर यहाँ पे जो देखते हैं कॉपर ग्लैंड, ये भी क्या करता है, लुब्रिकेंट रखता है। ये लुब्रिकेंट क्या करता है सर आपको, ये आपको स्मूथ ही बना के रखता है सर, ठीक है, ये स्मूथ ही आपको ये बना के रखता है जी। ये सब भी बात याद रखना आप लोगों को। ये सब कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को हम अभी थोड़ी देर पहले भी बोले हैं, एक दफा और भी बोल दिए, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। ये सब बात तो आपको याद रखना है ना, कुछ छूटने ना टाइम से। ये देखिए, हाँ एक बात कल उस दिन बता रहे थे आपको, हम कहते हैं ना किसी को है ना सर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है जी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर कैसे होता है, ज्यादा सिगरेट पीने से या गुटखा खाने से प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैंसर होता है जी, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होना, क्या कैंसर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, साइज का बड़ा हो जाना, कोई भी चीज का साइज है ऐसे बड़ा हो जाएगा सर ये, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, कैंसर मानते हैं जी, ठीक है। तो सर प्रोस्टेट ग्लैंड के ज्यादा बड़ा हो जाने से सर क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे लोड ज्यादा पड़ता है जी, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके जस्ट नीचे में हम लोग क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, इसके जस्ट नीचे में हम लोग है ना, इसके जस्ट नीचे में यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सर। यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई देता है जी, ये जगह है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत कॉमन सेंस हो गया। इसी को एक और, इसको भी हर्निया ही बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि प्राइवेट रीजन में लड़का या लड़की किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर उसको कोट करता है हर्निया के जरिए, है ना जी, और इसको प्रोस्टेटिक हर्निया कह देगा वो। कल उस दिन पढ़े थे इन्गुनल के नाम की वजह से हर्निया, अब आज देख रहे हैं प्रोस्टेटिक हर्निया। प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल कर गया, इन्फ्लामेशन हो गया, क्या टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट बचा हुआ। चलिए कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, तो कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा।
जो तो आवाज आ रहा है? यस हेलो। जी आ ठीक रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो हम लोग बोले थे क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड पे हम लोग बात कर रहे थे, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूछे हुआ आउट ऑफ सिलेबस में भी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का आपको काम क्या है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ब्लाडर के जस्ट नीचे होता है जी। ठीक है, और हमने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना, या कैंसर हो जाए, है ना जी, कैंसर हो जाए, और इस वजह से सर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है जी। इसका साइज क्या होगा सर, आपको इंक्रीज कर जाएगा। साइज के इंक्रीज होने से सर क्या होता है, इस पे जरूरत से ज्यादा लोड बन जाता है, मतलब यूरिनरी ब्लाडर पे धक्का लगता है जी। मतलब ये ब्लाडर है ना, इसके ऊपर ये इसको हमेशा धक्का मारता रहता है जी। ठीक है, यहाँ के भाल्व को डिस्टर्ब कर देता है ना जी। हम कहे थे यहाँ पे एक लिमिटेड साइज में यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक भाल्व लगा था, उस भाल्व को डिस्टर्ब कर देता है सर प्रोस्टेट ग्लैंड। इस वजह से क्या होता है, इस आदमी के अंदर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये प्रॉब्लम क्या होता है सर, उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाल्व हमेशा ओपन हो जाता है, ऑलवेज ओपन हो जाता है, ऑलवेज ओपन, इसलिए यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो। इसके अंदर में जो भी यूरिन आएगा वो थोड़ा सा ही यूरिन आएगा सर, और वो बाहर निकलने के लिए रहेगा जी। ठीक है, जैसे एक खास तौर पे एक वॉल्यूम हो जाता है 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन हो जाता है, तब बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, यूरिन यहीं पे आपको स्टोर होने लगेगा, और इस जगह पे स्टोर होने की वजह से सर क्या होगा, है ना जी, मतलब यहाँ पे जो यूरिन स्टोर होगा सर, इस वजह से सर क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा यूरिन आएगा बॉडी से बाहर निकलने, तो ये आपको क्या कहते हैं, इस बीमारी का नाम है प्रोस्टेटिक, आपको है ना, प्रोस्टाइटिस, है ना। यहाँ देखिए प्रोस्टाइटिस के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। ये दो वजह से होता है, एक तो कैंसर हुआ था सर, कैंसर हुआ तो ड्रग्स या सिगरेट वगैरह पीने से होता है। इन्फ्लामेशन कैसे होता है, जब भी कोई लड़का है ना कोशिश करता है यूरिन को रोके रखने का जी। ठीक है, कभी भी यूरिन अगर आता है, ठीक है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है जी, कंट्रोल करने के चक्कर में क्या होता है, सर ब्लाडर का एक्सेस लोड आपको इससे पड़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे। हमारे शरीर में जब किसी भी सेल या टिश्यू को टॉर्चर मिलता है ना, तो फूल जाता है वो नहीं कहते आपको नहीं कि ये पूरा साइज बढ़ने लगता है जी। ठीक है, तो दो वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है। एक है सर, आपको आपको यूरिन को जबरदस्ती है ना वॉलेंट्री तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, यूरिनेशन नहीं जाने की कोशिश करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम आता है। खासतौर पर स्कूल के बच्चे से मैं देखोगे छोटा छोटा उम्र का रहता है, और स्कूल का पीरियड की वजह से उसको है ना, आपको शर्म लगता है कि कैसे 2 मिनट या है ना यूरिनेशन के लिए टाइम मांगे जी। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जी। जबकि इसके साथ कॉपरेट होना चाहिए टीचर को, कि समझना चाहिए कि क्या एक प्रॉब्लम है जी। ठीक है, ये फीमेल में भी हो सकता है, तो फीमेल में लेकिन अलग है, वहां पे यूरिनरी ब्लैडर एक अलग तरीके से वो आपको कंट्रोल होता है जी। ठीक है, वहां भी प्रॉब्लम होता है, कोई फीमेल यूरिन को लंबे समय तक आपको स्टोर करके रखती है, तो उस पर भी प्रॉब्लम होता है जी। वहां पे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होने लगता है, वो भी एक प्रॉब्लम में क्या आता है जी। बुढ़ापा में यही सब दिक्कत हो जाता है जी। तो बुढ़ापा में आपको ये भी कारण होता है, या यूरिन रोकने की वजह से हुआ होगा, है ना, या नहीं तो कैंसर हो जाने की वजह से होता है जी। ठीक है, हम लोग इतना बात कर लिए जी। ठीक है, अब जो छूट गया ना, उसके बाद देख लेंगे आपको कहाँ पे क्या छूटा है। आप लोगों के पास ये नोट्स है ना, तो नोट्स के फर्स्ट पेज से पढ़ देते हैं, और फिर एनसीईआरटी पढ़ देते हैं जी। ठीक है, नोट्स ज्यादा बेहतर अभी है आपके लिए, नोट्स भी पढ़िएगा आप लोग, जिसका तो एनसीईआरटी भी डील कर देंगे जी। हम नोट्स में यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, है ना जी, और एनसीईआरटी में भी लगभग हम एक पूरा पेज पढ़ा दिए हैं, उसमें बस रह गया क्या एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, है ना जी, एनसीईआरटी कुछ रहा नहीं। ठीक है, सब पढ़ा दिए। ठीक है जी, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम लोग, और पेनिस के बारे में देखेंगे जी। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं जी। नोट्स जिसके पास है तो नोट्स देख के, है ना, नहीं तो सुनिए अच्छे से। जिसके पास नोट्स नहीं है, हम इस बार प्री ऑर्डर में बनाएंगे, 5 ही नोट्स बना रहे हैं इस बार जी। ठीक है, अब पांचों पैसा दे दिया है। ठीक है, इसलिए जिसको नोट्स चाहिए पैसा पहले दीजिए या बता दीजिएगा, तभी हम एक्स्ट्रा नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। इन आप लिखा आपको मेल, आपको एक पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना जी, इसमें क्या देखते हैं, एक जोड़ा टेस्टस होता है ना जी। टेस्टस टेस्टिस सब पे ध्यान दीजिएगा अपना, प्लूरल और इस सब सिंगुलर पे। ओवल इन शेप, है ना, इसमें क्या देखते हैं, ओवल इन शेप होता है। साइज वगैरह मायने नहीं रखता है आप लोगों के लिए। ये एक पाउच में था, इसका नाम क्या है, स्क्रोटम है जी। ठीक है, टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड, है ना, ये बाहर की ओर रहता है। मैंने आपको लिखा स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वाई सर। हम आपको इसके पीछे का लॉजिक बता चुके हैं। 2 से 2.5 डिग्री से लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, शरीर की टेम्परेचर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्म बनाने के लिए इसके लिए 2 से 2.5 डिग्री से लोअर टेम्परेचर चाहिए, है ना जी। बट इन एलिफेंट, वेल, इटीसी हैव देयर टेस्टिस रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, एलिफेंट सब में। और अभी बहुत सारे वेल था, याद कीजिए। और आपको हम ये सब बताया था, एक्वेटिक मैमल याद आ जी, प्रोटोथेरिया,
एक्स्ट्रा लिखा दिए थे, एक्वेटिक मैमल्स जितने भी है सबका टेस्टिस अंदर की ओर होगा। इसके पीछे का लॉजिक भी तुम लोगों को पता है कि सर उन लोग का बॉडी टेम्परेचर है 35 डिग्री से होता है, इस वजह से सर उसको बॉडी के बाहर स्क्रॉटम में टेस्टिस को लाना नहीं पड़ता। स्क्रॉटम बनता तो है पर स्क्रॉटम में टेस्टिस नहीं पाया जाता है। स्क्रॉटम आपको कनेक्ट रहता है एब्डोमिनल कैविटी से या पेल्विक कैविटी से बाय इन्गुनल केनाल, ये सब पढ़ा है ना जी। और इस घटना को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोकार्डियम, जिसमें टेस्टिस नहीं आ पाता है, किसमें आपको नहीं की स्क्रॉटम सैक के अंदर में। फेलियर ऑफ वन या बोथ टेस्टिस है ना, आपको लिखा इन स्क्रॉटम है ना। इसका आपको क्या आता है, इस घटना को क्या कहते हैं, क्रिप्टोकार्डियम कहते हैं। एक बीमारी का नाम है जिसमें है ना दोनों टेस्टिस यानी तो एक टेस्टिस नहीं आ पाता है स्क्रॉटम के अंदर में जी, ठीक है। जो पर्सन जिसको टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं होता है तो उसके एक साथ प्रॉब्लम क्या होता है सर, स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाता है जी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया है ना, उसमें रुक जाता है, लेकिन वो लड़का हार्मोन देता रहेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को टेम्परेचर कर सकता नहीं पड़ता है जी, ठीक है। हमने आपको बताया था कि क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टेन मसल्स होता है जो है ना आपको स्क्रॉटम सैक को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है जी। स्क्रॉटम सैक में क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व होते हैं, फॉर्म बाय द स्पर्मेटिक कोड। इस सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। स्पर्मेटिक कोड भी हम पढ़ाए थे आप लोगों को, स्पर्मेटिक कोड विच पासेस है ना थ्रू द लिखा इन्गुनल केनाल, और ये कहाँ हो जाता है सर, टेस्टिस में आके अटैच हो जाता है। ये फोटो जी, ठीक है, ये सब फोटो आप बताए थे ना जी, स्पर्मेटिक कोड ये सब वाला। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ है ना, टीयरिंग, कभी कभी एक बीमारी आ जाता है सर, ठीक है, टीयरिंग ऑफ इन्गुनल केनाल बाय मींस ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ ब्लग आउट ऑफ है ना आपको लूप ऑफ इंटेस्टाइन। कभी कभी इन्गुनल केनाल को फाड़ते हुए है ना इंटेस्टाइन का छोटा मोटा लूप घुस जाता है सर स्क्रॉटम की तरफ है ना, इस वजह से इस घटना को हम लोग इन्गुनल हर्निया कहते हैं। प्राइवेट रीजन बहुत स्वेल किया हुआ रहेगा जी, इंसान को चलने में भी दिक्कत होता है, तब डॉक्टर उसको बताता है कि ये हर्निया वाला प्रॉब्लम है, इसको ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है, बाई सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। बताए थे कैसे प्रोसेस होता है, इंटेस्टाइन को काटा उठा नहीं जाता, बस चीरा लगा के उसको आगे बढ़े। तो इसलिए कभी देखिएगा कोई क्लिनिक किया गया, कभी जो ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा ना जो हर्निया पेशेंट को ठीक करता हो, तो लिखता है 15 मिनट में हम आपको इलाज कर देंगे जी, ठीक है। 15 मिनट में तो क्या बहुत मामूली सा चीरा होता है, ब्लेड से या चाकू से थोड़ा सा आगे करना रहता है, फिर सीध देना, 2 टाका लगा देना रहता है, बस इतना ही सा काम रहता है जी, ठीक है। उसका लिखा इस टेस्टिस कंटेन हाईली क्वाइल्ड है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। एक टेस्टिस में लगभग 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर सिचुएटेड इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये कहाँ रहता है सर, टेस्टिकुलर लोब्यूल में सिचुएटेड होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल हम पढ़ाए आप लोगों को, एनसीईआरटी का डाटा याद रखिएगा 200 से 250 होता है ना। यहाँ नोट्स में हमने 300 लिखा है, एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा है ना, नंबर कहीं पूछ दे है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूल इनक्लोज बाय द टफ कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हम उसने बताए थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल के चारों तरफ से कौन घेर के रखता है, एक कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन बासाल लेमिना है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसके अंदर बासाल लेमिना होता है, हम बताए थे। पाइप का अंदर का बात हो रहा है जी, हम इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं हम लोग आपको। जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह के सेल होते हैं, एक का नाम है सर्टोली सेल जिसको आप नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, और एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल। ये एनसीईआरटी नोट्स में सॉरी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ ये नाम, आपको हम पढ़ा रहे हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल। अब नाउ सर्टोली सेल का है, पिरामिड जैसा होता है जी। सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट देता है, और स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या करता है, आपको किसको नरिशमेंट देता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल को और स्पर्म को देता है जी। स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या होता है, 4 से 8 परतों का बना होता है, और यही डिवाइड करके आगे जाके स्पर्म बनाता है सर। स्पर्म का बायोलॉजिकल नेम स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलना एक ही बात बोलना होता है जी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच का जो इलाका होता है, याद कीजिए आप लोग पढ़े थे, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते थे। उसमें पाए जाने वाले सेल को हम लोग क्या नाम देते थे, इंटरस्टिशियल सेल। सब लाइन कीजिएगा। और ये लिडिक सेल होता है सर, ठीक है। इसमें लिडिक सेल के नाम एन काट दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, लीडिंग नहीं है, लीडिग है, IG है, NG नहीं है ना। दीज सेल सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन है ना मेल में मेल वाली बात लाता है, बहुत कुछ करके देता है जी। लड़का में लड़का का वजूद है ना टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है जी, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट आल्सो प्रेजेंट, कल हम बताए थे कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला भी केमिकल सब पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीड टू द चैनल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके एक पाइप में खुलता है जिसका नाम क्या आपको रेटिटेस्टिस है ना। द रेटिटेस्टिस है ना आपको 10 से 20 है ना 10 से 20 10 to 20 आपको फाइन ट्यूब्यूल होता है, इसका नाम भाषा इफरेंसिया। आप लोग पिक्चर बनाए थे है ना, बहुत लगा पिक्चर अभी भी नहीं बना के दिखाओ ना, दिखाइए, सब आप लोग के लिए सीरियस था ये सब टॉपिक, सब ना इंटरेस्ट जगेगा जी है ना। बनाए क्यों नहीं, बहुत लड़का अभी भी या लड़की नहीं बनाई है फोटोग्राफ बना के डालिए, अपलोड कीजिए, जिसमें प्रगति भी नहीं बना के डाली है अभी तक है ना। उसके बाद हम बता रहे थे कि आपको ना मनीष डाला है जी, मनीष भी भूल गया लगता है, सुना जी, अजमत भी नहीं डाला है, ठीक है। फोटोग्राफ बनाना था आप लोगों को टेस्टिस का, लाया जी बना के,
तुमको बोल रहे हैं? हाँ, घर पे रह गया। तो हम बता रहे थे कि आपको यहाँ पे है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसे बता दिए थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके किस में खुलता है? रेटी टेस्टिस में। ये सब हम आपको क्लास में समझाए हुए हैं। और रेटी टेस्टिस से आगे जाके भाषा एफरेंसिया, भाषा एफरेंसिया 6 मीटर लंबा पाइप में जाता है सर। पर सर 6 मीटर नहीं रहता, एकदम लपेट लपेट के रखा जाता है, 4 सेंटीमीटर का बना दिया जाता है जी, ठीक है। आप सब जानते हैं 6 सेंटीमीटर लंबा पाइप का नाम क्या है? एपिडायडाइमिस है ना, विच स्टोर एंड नरिश द लिखा आपको स्पर्म, जो आपको स्पर्म को स्टोर करता है और नरिश करता है। कितना? फॉर 1 मंथ के लिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर 1 मंथ, है ना जी, फॉर ए मंथ, 1 महीना के लिए नरिश करता है। उतना दिन के बाद डब्ल्यूबीसी आके उसको निगल लेता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर में लाइसोसोम होता है, और लाइसोसोम उसको गला फैला के जीरो कर देता है, उसका सारा सामान यूज कर लेता है अपने शरीर में। और फॉर आपको लिखा आपको फ्रॉम एपिडायडाइमिस द स्पर्म इंटर्स इनटू द भास डिफरेंस। एपिडायडाइमिस का कहाँ जाएगा सर? भास डिफरेंस। लेकिन हम कल बोले थे उस दिन, भास डिफरेंस में तभी जाएगा जब लड़का या तो सेक्सुअली एक्साइटेड हो या नहीं तो सर उसको पार्टनर हो तब, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम एपिडायडाइमिस स्पर्म इंटर्स इनटू द भास डिफरेंस विच इज थ्रू द लिखा आपको स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड के रास्ते निकलते हुए इंग्युलर प्लांट को पार करते हुए पेल्विक कैविटी में आ जाएगा। ये कल हम एक क्लास में बताए थे कि सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ मौजूद है सर? पेल्विक कैविटी में। खाली टेस्टिस है स्क्रोटम में था जी, ठीक है, याद है ना। उसके बाद बिफोर द एंट्री द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट तक पहुंचने से पहले भास डिफरेंस डायलेट हो जाता है। देखो ना, ये प्रोस्टेट से पहुंचने से पहले भास डिफरेंस क्या हो गया? डायलेट हो गया जी, ठीक है। इस डायलेटेड पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम लोग? एम्पुला के नाम से लाते हैं। अब फाइनल पोर्शन ऑफ एम्पुला इज कॉल्ड, वहां पे क्या रहता है? सेमिनल वेसिकल्स रहता है। इसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। एम्पुला के अंतिम छोर पे सेमिनल वेसिकल्स रहता है। दिस सेमिनल वेसिकल्स है ना जी, आपको दोनों साइड से रहता है। और ये आपको उसके बाद एक सिंगल प्रोस्टेट होता है। सिंगल प्रोस्टेट में पहुंचने के लिए क्या करना होता है? इजाकुलेटरी डक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना दूर का नाम क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट। ये मायने रखता है जी, एनसीईआरटी में लोकेट किया हुआ है इसको, है ना। इजाकुलेटरी डक्ट देखते हैं हम लोग इसको। और उसके बाद हमने ये भी देखा था आपको, इजाकुलेटरी डक्ट समझा दिए। तो प्रोस्टेट ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेट क्या होता है सर? आपको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से होते हुए जाता है, विच अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ना। प्रोस्टेट कहाँ से आपको जा रहा है सर? यूरेथ्रा में अपना सारा सामान डालता है। और यहाँ से क्या होता है सर? ये पाइप जो निकल रहा है उसका नाम क्या है? यूरेथ्रा के नाम से रहता है, यूरिनरी ब्लैडर से आया। यूरेथ्रा पासेस फ्रॉम द पेनिस और इम्पीडिज आउटसाइड, है ना। ये आपको पेनिस के रास्ते होते हुए बाहर की ओर खुल जाता है। अब ये आपको मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ा रहे हैं जी, है ना। एसेसरी सेक्स ग्लैंड 3 होता है सर। आपको एक लड़की का ऐसा नहीं, हम एनसीईआरटी के अलावा पढ़े 4 बताया जाता है। 4 असल में चौथा नंबर है ना, आपको बताया यूरेथ्रल आपको ग्लैंड होता है, और वो म्यूकस निकालता है जी। उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, म्यूकस बॉडी में हर जगह निकलता है जी, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल्स देखिए, सेमिनल वेसिकल्स 1 पेयर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ ब्लाडर, ब्लाडर के नीचे होता है। इस फोटोग्राफ को देखिएगा तो ब्लाडर के नीचे, रियल पिक्चर भी देखिएगा ना तो उसमें भी ब्लाडर के नीचे दिखा रहा है जी, ठीक है। उसके बाद स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस निकालता है। केमिकल सबके नाम सबको हाईलाइट कर लीजिएगा, फ्रक्टोज, सिट्रेट, इनोसिटोल, विटामिन सी, म्यूकस, प्रोस्टाग्लैंडीन, है ना जी। और भी कुछ प्रोटीन सब निकालते हैं। सबका टेस्ट कैसा होगा? तो अल्कलाइन होगा, करवा होगा। 7.4 पीएच होता है, तभी ठीक है तुम्हारा, हाँ? तो 7.4 पीएच है। अबाउट 70% ह्यूमन, आपको ये लिखा आपको इजाकुलेशन के दौरान 70% सीमेन में जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो सेमिनल वेसिकल्स होता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं सेमिनल वेसिकल्स बहुत ज्यादा ही मात्रा में निकलता है जी, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये गोल्फ के बॉल के आकार का होता है, 1 इन नंबर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की फ्लूइड होता है, दैट आपको हेल्प इन द स्पर्म मोटिलिटी। और ये केमिकल के तौर पे सिट्रिक एसिड और है ना बाइकार्बोनेट और जिंक आयन सब निकालता है जी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट अल्कलाइन इन नेचर। प्रोस्टेट ग्लैंड और भी ज्यादा स्पर्म को क्या करता है या सीमेन को क्या करता है? अल्कलाइन बना देता है। एक बीमारी भी है प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड, जो हम बताएं अभी बोर्ड पे आप लोगों को, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल मतलब नाम है, यूरेथ्रा के पास बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसी को एक साइंटिस्ट ने बताया, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी बुला सकते हैं। फाउंड एट द बेस ऑफ पेनिस, ये लुब्रिकेंट निकालता है। लुब्रिकेंट का नाम ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आपको ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बनाता है। ये आपको यूरेथ्रा में आपको इजाकुलेशन, इजाकुलेशन का मतलब क्या होता है? सीमेन के बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इजाकुलेशन। जैसे यूरिनेशन होता है, यूरिन के बाहर निकलने की प्रक्रिया यूरिनेशन कहते हैं, उसी तरह से सीमेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को इजाकुलेशन के नाम से बुलाते हैं। आपको लड़का का सीमेन क्या होता है? तो सीमेन को बहुत तरीके से लड़का डिफिनेशन दे सकता है, पर सबसे बेस्ट डिफिनेशन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेमिनल प्लांट प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। वही डिफिनेशन याद रखिएगा नीट तक। अब बोर्ड में भी लिखने का मन हो तो वही लिखिएगा, सेमिनल प्लांट प्लस सीमेन इज कॉल्ड, सेमिनल प्लांट प्लस स्पर्म इज कॉल्ड टू सीमेन। यहाँ भी कुछ वर्ड लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब जब मेल फीमेल मिलता है तब मिल्की फ्लूइड डिस्चार्ज होता है ना जी, दैट फ्रॉम द लिखा आपको फ्रॉम पेनिस, है ना, दिस, है ना, आपको दिस इज कॉल्ड सीमेन। सीमेन कंटेन लेस देन 1% स्पर्म, 1% से भी स्पर्म मतलब कम रहता है सर उसमें, और 70% सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन होता है। और रेस्ट आप जो देखते हैं सर, आपको प्रोस्टेट और
कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जी, मतलब कॉपर्स ग्लैंड प्रोस्टेट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द सेमिनल वेसिकल्स की तुलना में जी, ठीक है। समझ रहा ना इसमें क्या बोलना चाहता है। उसमें हम लोग ये भी बोले थे कि आपको कि फ्रक्टोज सबसे ज्यादा आपको होता है जी, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या दिखा देगा आपको, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सेमिनल वेसिकल्स सबसे ज्यादा होता है जी, ठीक है। इसमें समझ गए होंगे फोटोग्राफ, ये 2-3 है, इसको भी देखेंगे। एनसीईआरटी में आइए आप, एनसीईआरटी का पिक्चर देखते हैं। एनसीईआरटी में जो जो बात सब लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज सब पढ़ा दिए जी, ठीक है। ये सब पूरा पढ़ा दिए हैं हम लोग, ये पूरा पेज सब हो चुका है और ये पेज सब भी हो चुका है जी, ठीक है। यहाँ से आपको ये सब पेज का भी डिस्कशन हो चुका है। एक गौर करने वाली बात क्या है कि आप लोग गौर कीजिएगा, तो भास्ट डिफरेंस है ना सर, इस फोटोग्राफ में देखिएगा भास्ट डिफरेंस है ना, यूरिनरी ब्लाडर के ऊपर से होके आ रहा है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, हम इस थ्योरी में भी जो जितना बोले ना उस हिसाब से यूरिनरी ब्लाडर के बारे में ज्यादा, मतलब सॉरी इसके बारे में नहीं बताया, भास्ट डिफरेंस के बारे में ज्यादा है। लेकिन भास्ट डिफरेंस का जब रियल पिक्चर देखिएगा, यूरिनरी ब्लाडर को ऊपर से घेर के तब नीचे आता है सर, ये बात ध्यान है। लुक ओवर द यूरिनरी ब्लाडर, यानी भास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लाडर के ऊपर से आता है, लुक बनाते हुए आपको आता है जी। आप इसी पिक्चर का देखिए, आप एक अपना डायग्रामेटिक व्यू दिखा रहा है यहाँ पर, इस फोटोग्राफ को देखिएगा एक डायग्रामेटिक व्यू है। इस फोटोग्राफ में भी देखिए जहाँ पे भास्ट डिफरेंस दिखा है ना, तो यूरिनरी ब्लाडर से ऊपर है जी, ठीक है। यूरिनरी ब्लाडर से ऊपर होने का देखिए ये लुक बना करके ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है जी, ठीक है। जस्ट लाइक आपने कभी देखते हो जो झूला सब देखते हो तो ऊपर की ओर ऐसे आता है जी, ठीक है, वैसे यहाँ भी ऊपर से आ रहा है जी। एक फैला हुआ रीजन देख रहे हो, नाम जरूर नहीं लिखा है एनसीईआरटी बुक ने, पर वो फैला हुआ रीजन से फीलिंग नहीं हो रहा कि एम्पुला है वो। सेमिनल वेसिकल्स का नाम लिखे हुआ है, देख रहे हो ना, एम्पुला के बाद आपको सेमिनल वेसिकल्स का ओरिजिन जैसा लग रहा होगा जी, ठीक है। फोटो देख के जाओगी। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, मान लीजिए आप लोग हम बोल रहे हैं तो, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड छोटा सा देख रहे हैं आपको, पेनिस से अंदर की ओर ही है जी, ठीक है। ये आपको राफ्ट सब है जी, ये जो पेनिस जब पढ़ेंगे ना तब ये सब टिश्यू क्या है वो बात करेंगे। पेनिस के अंदर से आपको यूरेथ्रा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सेक्शनल व्यू करके आपको ये दिखाया जा रहा है जी। पढ़ रहे जी, यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ चुके थे हम लोग कुछ दिन पहले ही, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे है ना जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना जी। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड एट द इन द पेल्विक रीजन, ये क्या होता है, पेल्विस रीजन में होता है ना जी। उसके बाद ए पेयर ऑफ टेस्टिस है ना जी, ये आपको क्या होता है, इसमें एक जोड़ा टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड भी होता है एक्सेसरी ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनेटिला भी होता है जी। लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए और हाइलाइटर भी रखिएगा बगल में ना जी। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है टेस्टिस इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। उसका नाम क्या है सर, आपको स्क्रोटम के नाम से लाते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, ये आपको क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस में, 2 से 2.5 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। ये शरीर के टेम्परेचर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देता है स्क्रोटम। ये जान लीजिए स्क्रोटम मैमल्स में ही होता है, बाकी सब में तो अंदर में होता है जी, ठीक है। मैमल्स में स्क्रोटम होता है, और सर सारे मैमल्स के स्क्रोटम में जरूरी नहीं है कि आपको है ना ये टेस्टिस हो, ठीक है। जितने भी मेल मैमल है उसमें से पानी में जो रहने वाला मैमल्स है उसके अंदर में कभी भी टेस्टिस है ना स्क्रोटम में नहीं रहता है, अंदर में किडनी के पास ही रहता है। हम पढ़ाए में आप लोगों को ये टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं है तो कहाँ होगा, किडनी के पास होगा जी, ठीक है। जगह कम होने के कारण वहां पे ग्रोथ नहीं हो सकता, और प्लस सर वहां पे सर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से स्पर्म भी नहीं बना पाएगा। तो हमने कहा था आपको यहाँ पे कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर क्यों चाहिए, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन अडल्ट ईच टेस्टिस ओवल इन शेप है ना, अडल्ट में क्या देखते हैं, हर एक टेस्टिस क्या होता है, ओवल इन शेप होता है, विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसमें लेंथ कितना देखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, एंड विड्थ ऑफ क्या होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस कवर बाय द आपको डेंस कवरिंग, टेस्टिस में क्या होता है आपको डेंस कवरिंग होता है, देखो नाम छुपा लिया, हम उस दिन बताए थे ट्यूनिका अल्बुजिनिया सबसे टफ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू में आता है वो, और टफ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस को घेर के रखता है। ईच आपको लिखा टेस्टिस अबाउट 250 कंपार्टमेंट, देखिए एनसीईआरटी के डाटा याद करके जाइएगा, 250 कंपार्टमेंट होता है टेस्टिस के अंदर में है ना, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। पिक्चर में आपको समझने के लिए कर रहा है, यहाँ पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप समझ जाइएगा, हम फोटोग्राफ बोर्ड पे बना के समझाए थे। इच लोब्यूल कंटेन, हर एक लोब्यूल के अंदर में मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, विच इज आपको लिखा आपको इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर में स्पर्म बनता है जी। ये पे हाइलाइटर चला लीजिएगा। उसके बाद ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना जी, आपको हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है ना 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, लाइन बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल। इस पे भी हाइलाइटर चलेगा, मेल जर्म सेल जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया है जी, ठीक है, और दूसरा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल भी हम लोग देख रहे हैं और मेल जर्म सेल भी देख रहे हैं, दोनों के दोनों सेल जो देखते हैं सर ये आपको स्पर्म बनाने में मदद करता है। मेल जर्म सेल अंडरगो मियोसिस डिवीजन, इस बात हम लोग जान रहे हैं कि मेल जर्म सेल ही मियोसिस डिवीजन करता है और वो आगे जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ये सब कल के क्लास में डील किए हुए हैं। वाइल सर्टोली सेल नरिशमेंट देता है रीजन आउटसाइड, आप देखो इस पे भी यहाँ से हाइलाइटर करना शुरू कीजिएगा, वो रीजन जो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आउटसाइड द रीजन ऑफ कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं,
इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, कुछ मात्रा में खून का पाइप भी होगा, लेकिन इंटरस्टिशियल सेल जो होंगे उसी का नाम क्या होगा, लिडिक सेल होगा। यहाँ पे और का मतलब एक ही मान के चलो आप लोग, है ना। लिडिक सेल का काम क्या होता है, ये भी हाइलाइटेड लाइक होगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन भी बुला सकता है कोई लड़का, है ना, टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी होते हैं सर इसके अंदर में, जो उसको मोबिलिटी देता है जी, ठीक है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करना है। ये इस पे भी हाईलाइटर चलाइएगा। मेल सेक्स, आपको मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है ना जी, इस पे भी हाईलाइटर चलाइए। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में कौन कौन आएगा, रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंशिया, इपिडायडाइमिस और भास डिफरेंस। लेकिन दो चीज नहीं लिखा, लेकिन हम बोल दिए थे, इजैकुलेटरी डक्ट और वो जो था क्या नाम आपको, यूरेथ्रा, दोनों को मिला के करते हैं हम लोग, ठीक है जी। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो आपको बनाया तो ट्यूब्यूल है, डक्ट थोड़े है, और उसके आपको ये ओपन इनटू द भासा डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस। देखो दो लाइन में एक ही बार बोल दिया, पहले रेटिटेस्टिस में जाएगा और फिर किस में जाएगा, भासा डिफरेंशिया में। ग्रामर समझ में आ रहा ना यहाँ पर का, द, है ना, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द लिखा आपको, है ना, आपको भासा डिफरेंशिया थ्रू द आपको रेटिटेस्टिस, द भासा डिफरेंशिया आपको लीव थ्रू द टेस्टिस, ये टेस्टिस को जी आपको छोड़ता है सर, ठीक है, किस में आ जाता है, इनटू द लिखा इपिडायडाइमिस। इपिडायडाइमिस टेस्टिस के बाहर में लोकेटेड होता है, पोस्टेरियर सरफेस पे होता है, मतलब पीछे की तरफ से ये आपको दिखाई देगा जी। इपिडायडाइमिस लीड टू द भास डिफरेंस। इपिडायडाइमिस क्या होता है, भास डिफरेंस में खुलता है, और ये भास डिफरेंस ऊपर की ओर जा रहा है जी, असेंडिंग माने ऊपर की ओर जाना, टू द लिखा आपको इस टेस्टिस, और आपको यहाँ पे क्या देता है, लूप ओवर द लूप, यही लाइन लाइन कीजिएगा। ये कहीं पूछ देगा कि सर ये नीचे से जा रहा है आपको यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जा रहा है, तो लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाता है। इट रिसीव लिखा आपको डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या करता है सर, आपको सेमिनल वेसिकल से केमिकल रिसीव करता है, और ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब यूरेथ्रा में खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट के जरिए। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ में आपको इजैकुलेटरी डक्ट बता रहा होगा, आप यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स का फोटोग्राफ देख रहे होंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी आपको देख रहे होंगे जी। अब जो बीच में जो आपको कैप्सूल जैसा बना हुआ ना, वो आपको फैट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, दीज आपको डक्ट स्टोर, है ना, आपको लिखा आपको दीज डक्ट मतलब पिछला जितना पड़ी थी उस सब का बात हो रहा है। पीछे क्या क्या पड़ा है, रेटिटेस्टिस, भासा डिफरेंशिया, इपिडायडाइमिस, इस सब का काम क्या होता है जी, आपको स्टोर करके रखना होता है। क्या स्टोर करके रखता है सर, ठीक है, स्पर्म को दीज डक्ट स्टोर आपको एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द लिखा आपको टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, मतलब ये क्या करता है सर, आपको, है ना, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, है ना, फ्रॉम द लिखा टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आपको बाहर की ओर आपको कर देगा जी, ठीक है, समझा ना जी हम क्या कहना चाहें। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, अभी देखो किस लड़के को यूरेथ्रा नहीं समझ में आ रहा है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेस ऑफ द ब्लाडर या यूरिनरी ब्लाडर से ओरिजिनेट होता है, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द पेनिस, अब पेनिस तक पहुंचता है सर। मेल में यूरेथ्रा का लेंथ 15 सेंटीमीटर का होता है जी, लड़कियों में 4 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है, वहां सिर्फ यूरिन ही निकालने का काम होता है जी। इसलिए लिखा आपको एक्सटर्नल ओपनिंग, इसका जो अंतिम छोर होता है उसका नाम क्या पड़ता है, आपको यूरिथ्रियल मीटर्स के नाम से बुलाते हैं। ये फोटोग्राफ भी समझ में आ गया, ये फोटोग्राफ भी समझ में आ रहा है जी। इस फोटोग्राफ में खाली आपको एक यूनिक चीज लगा हुआ कि सर आप ये नहीं बोल रहे थे पहले से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाता है भास डिफरेंस, तो वो भी हम बता दिए। रियल पिक्चर में भी देख समझ सकते हैं आप लोग कि कौन चीज कहाँ पे मौजूद है, सेमिनल वेसिकल्स कहाँ पे मौजूद है, बेस ऑफ ब्लैडर, ये भी अच्छा डेफिनेशन था। बाकी सब फोटोग्राफ से समझ में आ रहा होगा सब लड़का को। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसमें है ना, इसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि पेनिस, पेनिस अभी हम नहीं पढ़ाए आपको, एक पैराग्राफ छोड़ करके दूसरा पैराग्राफ में आइए। तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो देखते हैं, तो मेल एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन आएगा, एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल, है ना, उसके बाद एक प्रोस्टेट, एक ही प्रोस्टेट होता है, और एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जी, और उसके बाद सिक्रीशन ऑफ दीज, है ना, ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लांट। ये तीनों ग्लैंड मिलके जो केमिकल निकालता है उसको क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्म। सेमिनल, इस पे हाइलाइटर चला, 2 बार मेडिकल पूछ चुका है। सेमिनल प्लाज्म में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होता है, मतलब इतना बात भी याद रखोगे ना तुम लोग तो काफी है। और हम बोल दिए फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल से, कैल्शियम प्रोस्टेट ग्लैंड से, और सर्टेन एंजाइम इधर उधर से आ जाएगा जी, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है सर। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन लुब्रिकेंट देता है सर, हेल्प इन द लुब्रिकेशन, है ना, आपको ऑफ द पेनिस, है ना, आपको इन द हेल्प इन द लिखा आपको लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस को क्या स्मूथी बना के देता है, मतलब उसके अंदर में अंदर का यूरेथ्रा का दीवार है उसका लुब्रिकेंट लगा देता है ताकि स्पर्म सब है ना बहुत तेजी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोजेक्ट करके चला जाएगी, ठीक है। ये फोटोग्राफ बताएंगे, इस सेमिनिफेरस ट्यूब का काट करके दिखाया गया फोटोग्राफ है। सेमिनिफेरस ट्यूब को काट के कैसे देखेंगे तो इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जब कल जब स्पर्म पढ़ेंगे ना, कल कैसे आपको स्पर्म बनता है, और कल हम लोग पेनिस भी पढ़ेंगे, मेल पेनिस ये क्या होता है उसको भी देखेंगे जी। खत्म हो चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट्स में है ना एक ही जगह पे सारा बात लिख दिया, एक बार दिखा दो नोट्स, है ना। एनसीईआरटी में भी वो बात लिखा हुआ है, लेकिन नोट्स में क्या किए हम कि एक ही जगह पे मेल के बारे में जितना बात होना चाहिए ना वो सब लिख दिए। मतलब कल जब क्लास हम लोग मिलेंगे ना तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और असाइनमेंट में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन और
है ना, पेनिस के बारे में बताएंगे जी, ठीक है। एक मिनट फोटो दिखाते हैं। ये टॉपिक हम लोग को कल डिस्कस करना है, और कल के क्लास में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा जी। कल हम लोग पेनिस के बारे में बात करेंगे, कल स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद स्पर्म के बारे में बात करेंगे, एक स्पर्म कैसा दिखता है उसके बात करेंगे। और हम बोले भी तुम लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना हार्मोन के कंट्रोल में होता है। कोई भी हार्मोन होता है जो इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। अब वो हार्मोन कैसे हम लोग को कंट्रोल करता है उस सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, हार्मोनल कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो ये सब VVI होगा, देखेंगे आगे, ठीक है। रहने दीजिए यहाँ तक, ठीक है, लीव कर दीजिएगा।